कुछ देर पहले खबर आई कि चीन के जो कुछ ऐप 5 साल पहले भारत सरकार की ओर से ब्लॉक किए गए थे, बंद किए गए थे, वो अचानक से वेबसाइट उनकी खुलने लगी। डेस्कटॉप पर खासतौर पर वो सारे ऐप खुलने लगे। इसकी तमाम जगह खबरें आई। तो गवर्नमेंट सोर्सेज की ओर से भी इसका जवाब आया, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन ऐप के बारे में, कौन कौन सी वो ऐप हैं जो अब यहाँ दिखने लगी हैं। पहला नाम उसमें टिकटॉक का है। और कौन कौन सी ऐप हैं शिवानी? टिकटॉक, अली एक्सप्रेस हम्म, और शीन जैसी शीन एक क्लोथिंग ब्रांड है और अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स की शॉपिंग होती है। ये हम्म, सब की वेबसाइट्स हमें दिख रही हैं, लेकिन हम्म। ना आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, ना कोई और टैब इसमें खुल रहा है अभी फ़िलहाल। बस उनका एक पेज दिख रहा है वेबसाइट पे। हम जब चेक कर रहे हैं तो एक पेज दिख रहा है। तो ये कितनी वेबसाइट को बैन किया गया था साल 2020 में? टोटल 59 हम्म, वेबसाइट्स को बैन किया गया था गलवान क्लैश के बाद। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इन वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए। अभी फ्रेश रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 3 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके होम पेज हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इनके ऐप भी यहाँ पर दिख रहे हैं? खासतौर पर टिकटॉक की खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। मैंने कोशिश की, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। हम्म। वेबसाइट में होम पेज खुल रहे हैं बस, और ऐप्स डाउनलोडेबल नहीं हैं अभी। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो ऐप स्टोर है, चाहे वो प्ले स्टोर है, यहाँ पर वो ऐप अवेलेबल नहीं है। आप जब वहाँ पर इन ऐप्स को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि ऐप नॉट फाउंड, और ये ऐप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो सरकार के सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि जो स्टेटस 5 साल पहले था, यानी जब 59 ऐप्स बैन किए गए थे, 59 ऐप बैन किए गए थे गलवान झड़प के बाद, वो स्टेटस आज भी वैसे का वैसा ही है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। मीडिया की ओर से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर गवर्नमेंट सोर्सेस की ओर से ये इंडिया टुडे का जो इनपुट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि इन सब के बीच कांग्रेस का भी इस पर एक रिएक्शन आया। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की जैसे ही खबरें सामने आई कि टिकटॉक जैसे कई ऐप्स जिनको बैन किया गया था सरकार की ओर से, और वो अचानक उनकी वेबसाइट्स यहाँ पर चलने लगी हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा कि चीन से झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, और अब यहाँ पर उनके ऐप जो हैं वो यहाँ पर खुल रहे हैं। स्क्रीन पर आपको ये उनका ट्वीट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर टिकटॉक को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ज़रूर कहा गया है कि जो स्थिति 5 साल पहले थी वो अभी ऐसी की ऐसी है, यानी कोई भी ऐप जो बैन किया गया है वो यहाँ पर नहीं एक्सेस हो सकेगा। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वेबसाइट्स भी उसकी हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें ये समझना होगा कि टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओवर 20 करोड़ पीपल आर यूजिंग टिकटॉक। तो ऐसी ऐप्स अगर आए, ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि फ्यूचर में इन ऐप्स को इंडिया चाइना के रिलेशंस देखते हुए वापस से लाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल तो पीएम मोदी की चाइना विजिट है, क्योंकि इस इन सब के बीच में जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये फिलहाल खबरें हैं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि ऐप्स जब आप एक यूज़र के तौर पर भी जैसे ही प्ले स्टोर पर देखते हैं, ऐप स्टोर पर देखते हैं, तो ये ऐप्स आपको वहाँ पर नज़र नहीं आती है। फिलहाल इस पर इंतज़ार है सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। जो अश्विनी वैष्णव हैं, मिनिस्टर हैं, वो सरकार के जो प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है उसका भी इंतज़ार रहेगा। जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ हमारी साथी शिवानी डालाकोटी थी। मेरा नाम विकास वर्मा है। कैमरे के पीछे विजय हैं। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।